हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और प्रॉफिट कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपका BTST ट्रेड होल्ड है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो में हम बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स का एनालिसिस करने वाले हैं। कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है, कैसे आप कल के लिए अपनी पोजीशन बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज निफ्टी 50 में 2 दिन बाद हमें प्लस मूवमेंट देखने को मिला। निफ्टी 50 ने गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग के साथ इस लेवल को ब्रेक कर दिया और निफ्टी 50 ने इस एरिया का रेजिस्टेंस बनाया। फ्राइडे की एनालिसिस वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर निफ्टी 50 इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो जो नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया बन के आता है वो है 26,000 और मार्केट ने सेम इसी लेवल से हमें रिस्पेक्ट देखने को मिली और हमें यहाँ पर बियरिश मूवमेंट देखने को मिला। अब हम बात करें कि कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है तो कल हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट लेवल की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। अगर हम बात करें, अगर निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग दे तो जो पहला रेजिस्टेंस एरिया है वो है 26,100। अगर निफ्टी 50 इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमें यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए मार्केट इस लेवल तक जाते हुए दिख सकता है। अगर हमें यहाँ पर कोई रिवर्सल कैंडल देखने को मिलती है तो हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि निफ्टी 50 जब तक इस लेवल के नीचे है हमें बियरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं, तो जो सेलर्स है वो मार्केट को ऊपर जाने से रोकें। अब हम बात करें, अगर निफ्टी 50 कल गैप डाउन ओपनिंग दे, अगर निफ्टी 50 कल गैप डाउन ओपनिंग देता है तो जो पहला सपोर्ट एरिया है वो है 25,925। अगर निफ्टी 50 इस एरिया तक आता है तो हमें यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट एरिया बचता है वो है 25,813। इस लेवल पर निफ्टी 50 हमें सपोर्ट बनाते हुए दिख सकता है। अगर निफ्टी 50 इस लेवल को भी ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट एरिया निकल के आएगा वो है 25,735। अब हम बात करें, अगर निफ्टी 50 कल फ्लैट ओपनिंग देता है तो हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर निफ्टी 50 कल फ्लैट ओपनिंग देते ही ऊपर की साइड जाता है और यहाँ पर कोई भी रिवर्सल कैंडल बनाता है तो हम इस लेवल से इस लेवल तक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो जो भी सेलर्स यहाँ पर हैं वो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे और अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो जो नेक्स्ट हमारे पास लेवल है यहाँ तक हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये सारे कल निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। अब चलिए हम एक बार ऑप्शन चेन पर भी देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन के हिसाब से कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। ऑप्शन चेन के हिसाब से जो पहला हमारा रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है वो है 26,000। 26,000 पर हमें 1,60,000 की OI देखने को मिल रही है। अगर निफ्टी 50 कल इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा OI हमें देखने को मिल रही है वो है 26,100। यहाँ पर हमें 1,71,000 की OI देखने को मिल रही है। तो ये दोनों हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हो सकते हैं। अगर हम बात करें सपोर्ट की तो जो सबसे ज़्यादा OI हमें किस स्ट्राइक प्राइस पर देखने को मिल रही है वो है 25,900। इस एरिया पे हमें एक अच्छा लेवल का सपोर्ट एरिया देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी 50 से लेवल को ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है वो है 25,800। ये दोनों कल के लिए इंपॉर्टेंस सपोर्ट एरिया हो सकता है। निफ्टी 50 के बाद अब हम बात करें बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग के साथ इस लेवल को ब्रेक कर दिया और इस लेवल का रेजिस्टेंस एरिया बनाया, जो कि हमने फ्राइडे को एनालिसिस वीडियो में पहले ही डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं, किस एरिया को ब्रेक करेगा, कौन से एरिया से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। ये सारे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के जो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है वो है 58,568। मार्केट हमें यहाँ तक जाते हुए दिख सकता है और अगर मार्केट इस लेवल को टच करता है और हम यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बनाता है तो हमें यहाँ पर एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि इस सपोर्ट एरिया तक हो सकती है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे पास एक बहुत बड़ा बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो जो पहला सपोर्ट एरिया निकल के आता है वो है 57,882। इसके बाद अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 57,579। ये दोनों लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया का काम कर सकती हैं और 58,568 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया का काम कर सकता है।
अगर हम बात करें कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है और फ्लैट ओपनिंग देने के साथ ही इस लेवल को टेस्ट करने आता है, तो जो पहला हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया निकल के आएगा वो है 58,229। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है वो है 58,568। अगर बैंक निफ्टी कल इस लेवल को ब्रेक कर देगा और जब तक इस लेवल को टेस्ट नहीं करेगा हमें अपनी बुलिश पोजीशन बनानी है, और मार्केट जब इस लेवल तक आ जाएगा तो हमें थोड़ा होल्ड रखना है जब तक इस लेवल का ब्रेक नहीं कर दे, या फिर इस यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को ना मिले। अगर रिवर्सल देखने को मिले तो हम इस एरिया तक अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कल बैंक निफ्टी अगर साइडवेज के बाद हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिले तो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो 57,882। मार्केट हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अब हम एक बार ऑप्शन चेन पर भी एनालिसिस कर लेते हैं, ऑप्शन चेन के हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया होने वाले हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से जो बैंक निफ्टी के लिए हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है वो है 58,200। हमें यहाँ पर 23,765 की ओआई देखने को मिल रही है। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। अगर निफ्टी इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया ऑप्शन चेन के हिसाब से हो सकता है वो 58,500। ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है क्योंकि हमें यहाँ पर हाईएस्ट ओआई देखने को मिल रही है जो लगभग 40,000 के समथिंग है। जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो है 58,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो हमें यहाँ पर कल मार्केट पॉज लेते हुए दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट इस लेवल पे आए तो हम अपसाइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। अगर हम सेकंड इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो वो है 57,500। ये हमारे लिए दो कल इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया हो सकते हैं और ये दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हो सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट इन लेवल के पास आए तो आप बियरिश रह सकते हैं, अगर मार्केट इन लेवल के पास आए तो आप बुलिश रह सकते हैं। सेंसेक्स में हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के साथ ही हमें इस लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिला। मैंने फ्राइडे को एनालिसिस में बताया था अगर मंडे को सेंसेक्स एक लेवल को ब्रेक करता है तो जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है वो 84,922 और मार्केट ने सेम इसी लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। अब हम बात करते हैं कल की। कल सेंसेक्स किस तरीके से बिहेव कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है उनके बारे में बात करते हैं। अगर कल सेंसेक्स गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग के साथ इस लेवल को टेस्ट करता है और हमें यहाँ पर अगर एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिलती है तो हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। जब तक सेंसेक्स लेवल के नीचे हमें बुलिश नहीं रहना है, बियरिश साइड का ही ट्रेड प्लान करना है। अगर रिवर्सल कैंडल बनती है तो हम इस लेवल तक अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं क्योंकि मार्केट हमें यहाँ पर अपना सपोर्ट एरिया तक आते हुए दिख सकता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो मार्केट लिक्विडिटी को लेने के लिए आ सकता है। और हम बात करें अगर सेंसेक्स इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है वो 85,267। मार्केट हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकता है और इस एरिया से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें अगर सेंसेक्स गैप डाउन ओपनिंग दे तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। अगर सेंसेक्स कल गैप डाउन ओपनिंग दे तो जो पहला सपोर्ट एरिया है वो 84,644 हमें यहाँ पर मार्केट पॉज लेते हुए दिखाई दे सकता है। अगर सेंसेक्स इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट इसके लिए सपोर्ट एरिया है वो 84,247 हमें यहाँ पर मार्केट आते हुए दिख सकता है। अगर कल सेंसेक्स इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो जो हम पूरे टाइम के लिए बियरिश ही रहेंगे, हमें कॉल साइड का एक भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट इस एरिया पे आता है और अगर यहाँ पर एक भी रिवर्सल कैंडल बनाता है तो हम अपसाइड का मूव दे सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे तो हमें पूरे टाइम ही बियरिश रहना है। और अगर सेंसेक्स कल इस लेवल को भी ब्रेक करे तो जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो 83,955। और अगर हम बात करें अगर कल सेंसेक्स फ्लैट ओपनिंग देता है तो जो पहला रेजिस्टेंस एरिया है वो 84,922। अगर सेंसेक्स फ्लैट ओपनिंग के साथ ही नीचे आने लगता है तो जो पहला सपोर्ट एरिया है वो 84,644 मार्केट हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है। जब तक सेंसेक्स इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है हमें बुलिश साइड का ट्रेड बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है, हमें बियरिश मोड में रहना है। अगर सेंसेक्स इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम कॉल साइड के लिए जा सकते हैं। ये थे कल के लिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इम्पोर्टेंट लेवल। अब हम एक बार ग्लोबल मार्केट को भी देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट के हिसाब से कल ये सारे गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेंगे या गैप डाउन ओपनिंग।
अगर हम बात करें यूएस मार्केट में, तो यूएस मार्केट में डाउ जोन्स और नेस्डैक दोनों ही हमें बुलिश देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से कल हमारा मार्केट भी या तो गैप अप या हमें थोड़ा सा साइडवेज ओपनिंग देखने को मिल सकती है। मैक्सिमम चांस है कि कल हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, बहुत ही मिनिमम चांस है कि हमें गैप डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा मार्केट और यूएस मार्केट से ही रिलेटेड रहता है। अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव है तो हमारा मार्केट भी पॉजिटिव रहता है। अगर कल मार्केट गैप ओपनिंग देता है तो जो इम्पोर्टेंट लेवल बताएं तो आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा।